ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, योगी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने बहुत खुशी की बात है कि अगर बच्चों को अपनी अवस्था मस्त बनानी है श्रेष्ठ बनानी है तो क्या करो, ज्ञान का मंथन करते रहो। हम सब अभी क्या कर रहे हैं? मंथन ही तो कर रहे हैं। मंथन करना मतलब क्या होता है? जैसे दही का जब मंथन किया जाता है तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो ज्ञान मक्खन निकलता है, मुरली का मक्खन निकलता है, श्रेष्ठ बातें निकलती हैं मुरली की, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, अगर व्यवस्था बहुत अच्छी रखनी है तो क्या करो, विचार सागर मंथन चलता रहे और जो अच्छे फूल हैं उनका चलता रहेगा, सोचते रहेंगे। बाबा ने क्या कहा, ज्ञान और योग की शिक्षा जो हमको मिली, हमें क्या करना है, ये खुशबू दूसरों को फैलानी, दूसरों को देनी है। और जो ये खुशबू फैलाएंगे वो प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो कि हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं और कहां तक बने, वो चेकिंग करनी है हमें अपनी। बाबा ने कहा अगर गैलअप करना है, ज्ञान में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सच्चे परवाने बनो। दुनिया में देखो तो परवाने किसको कहा जाता है? जब खास करके बारिश के मौसम में बाहर जो लाइट होती है उसमें बहुत सारे पतंगे आ जाते हैं। अब उसमें परवाने क्या होते हैं, कुछ आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, फिदा हो जाते हैं। अब ज्ञान के आधार से बाबा ने आज समझाया कि क्या है। देखिए, आते तो बहुत सारे लोग आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, थोड़ा सोचेंगे चलो माउंट आबू हो करके आए, क्या चलता है ब्रह्मा कुमारी में देख के आए, और वापस चले जाएंगे। 2 साल 4 साल 6 साल बाद एक बार याद आएगा, चक्कर लगा के चले जाएंगे। ज्ञान में चलेंगे नहीं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, शिविर अटेंड करेंगे, प्रदर्शनी अटेंड करेंगे, चले जाएंगे। और कुछ परवाने होंगे जो फिदा हो जाएंगे, जो सच्चे परवाने होंगे, जो सच्चे आशिक होंगे, वो मासूक पर फिदा होंगे। तो हम सबको बाबा ने आज क्या तुलना किया कि तुम चैतन्य परवाने हो। और चैतन्य परवानों क्या काम है? जो समा है, समा कौन है? शिव बाबा। तो उस पे फिदा होना है, अर्थात ज्ञान की खुशबू को धारण करके फैलाना है। मतलब कितनों को अपने समान बनाया। आपको अगर ज्ञान मिल गया, आपको ये सुख मिल गया, तो आपने क्या करना है? दूसरों को देना है। जितना बांटेंगे उतना, आप देखो, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया। आप गुलाब का फूल ले लो, आप अपने हाथ से बांटने लगो, दूसरे को देने लगो, आपके हाथों में तो खुशबू ऐसे ही आ जाएगी। ऐसा ये ज्ञान है। ज्ञान आपको मिला, परमात्मा ने दिया, आप बांटने लगो दूसरे को, आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बाबा ने कहा तुम अभी ईश्वरीय औलाद बनते हो। कोई गरीब हो और साहूकार कोई किसी को गोद ले ले तो फिर वो साहूकार ही याद आता है। गरीब की याद भूल जाएगी। तो हमको किसने गोद लिया? साहूकार पिता ने गोद लिया ना, तो उसकी ही याद आनी चाहिए। दुनिया में कितने भी साधु सन्यासी हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, किसके लिए? कि मुक्ति में जाएं। अब मुक्ति में तो कोई जाता ही नहीं है।
सोचते ज्योति ज्योति समा, उसमें तो कोई समाता नहीं है। एक चीज समझ लेना, आत्मा अलग आइडेंटिटी है, परमात्मा अलग आइडेंटिटी, समा नहीं सकता है। ये सृष्टि का नाटक मंच 3 चीजों से बना है, सोल, सुप्रीम सोल और मैटर। ये तीनों का खेल चलता है सृष्टि पर। आत्मा का भी पार्ट है, प्रकृति का भी पार्ट है, तो परमात्मा का भी पार्ट है। तो बाबा ने कहा है किसी को मिलते हो तो समझाओ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और यह है संगम युग। सतयुग के बाद भी संगम होता है, सतयुग त्रेता का, उसमें जिसमें 2 कलाएं कम होती हैं, लेकिन वहां परमात्मा नहीं आता है। त्रेता के बाद द्वापर में भी संगम होता है, उसमें भी परमात्मा नहीं आता है। द्वापर के बाद कलयुग में संगम होता है, उसमें भी परमात्मा नहीं आता है। कलयुग के बाद जब सतयुग आने वाला होता है, उसके बीच के संगम में आता है, क्योंकि हर आत्मा काली हो जाती है, पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं। पूरे बाबा कहते हैं जब बादल छा जाते हैं तब हम आते हैं, मतलब पूरा ग्रहण आत्मा को लग जाता है। जो आत्मा सतो प्रधान थी वो पूरी तरह से काली तमो प्रधान बन जाती, तब परमात्मा आता है और आकर के फिर से उस तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की पूरी तरह से प्रायलोप हो जाता है, तब आता है, और अब उसके बदले हिंदू धर्म कह देते हैं। अब दुनिया में क्या हुआ, जब गीता वेद शास्त्र लिखे जाने लगे तो आत्माओं की बुद्धि या तो रजो थी, द्वापर में लिखे गए, और या तो तमो थी। तो अब रजो बुद्धि वाला जो लिखेगा तो उस बुद्धि के हिसाब से लिखेगा, इसलिए श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। ये सबसे बड़ी भूल है, हिंदू कह दिया अपने। तो ये बातें परमात्मा समझाता है। जो पूज्य देवी देवता थे वो पुजारी बन गए। अब किसी भी पुजारी से पूछो तुम कौन से धर्म के हो, तो कहेंगे हिंदू। तो पूजते किसको? पूजेंगे देवी देवता को। तो हम देवता धर्म के हुए या हिंदू धर्म के हुए, पूछ बोलो। हिंदू धर्म को कोई पूछता है? कोई हिंदू धर्म का भाई बहुत बड़ा कुछ हो उसको पूजो। पूजेंगे किसको? देवी देवता के। हम देवी देवता धर्म के हो गए ना, ये समझने की बात है ना। और फिर दुनिया में लोग सोचते हैं आत्मा में तो कुछ होता नहीं, आत्मा निर्लेप है। आप शरीर पड़ा है, कुछ करेगा क्या? आत्मा आती है तो करता है ना। इसीलिए देखो आत्मा के हिसाब से ही किसी को बड़े घर में जन्म मिलता है, किसी के छोटे घर में, किसी गरीब के घर में, किसी के अमीर के घर में। इसलिए बाबा बार बार समझाता मंजिल बहुत भारी है, अब मेहनत करो। ईश्वरीय औलाद हो तुम इस समय। ईश्वरीय औलाद संपूर्ण किसको कहेंगे? जो ईश्वर की मत पर पूरी तरह से चले। इसलिए तो श्रीमत, श्रीमत भगवत गीता क्यों कहा गया? श्रेष्ठ मत है उसमें। बाबा ने कहा कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे, अंडरलाइन करना, उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहता है अब बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो। बाबा कहता परंतु सदैव तो याद रहेगी नहीं। सदैव कहाँ याद रहती? याद करते हैं हम नंबरवार प्रशांत अनुसार। बाबा कहते हैं लास्ट में रिजल्ट निकलेगी तो पता चल ही जाएगा कौन कितना याद करता है। बाबा का नाम है दुख हरता सुख करता। बाबा किसी को दुख नहीं देता, तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, हमारे संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब ईश्वरी मत पर चलेंगे। आसुरी मत पर चलेंगे तब तो दुख देते रहेंगे। ईश्वरी मत पर चलेंगे तो 21 जन्मों तक हम सुखदायी रहेंगे। माया की मत पर चलते हैं तो दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे फूल हैं, क्या होगा? इसी खुशी में मस्त रहेंगे कि हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। आज फिर से बाबा ने कहा पोता मेल रखो। लेकिन पोता मेल कौन रखता है? गरीब अमीर लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म बात कही। किसी के पास 25-50 रुपया, उनमें से एक आना दिया, और किसी के पास 50 करोड़ है और 50,000 दे तो इक्वल ही है। टोटल का परसेंटेज जोड़ा जाता है। किसी के पास 100 है और 1 दिया, किसी पास 1 लाख है।
और 100 दिया, किसी के पास 100 है 1 दिया, और किसी के पास 1 लाख है तो 100 दिया, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? तो परसेंटेज की बात है। बाबा कहते हैं थोड़े समय बाद विनाश होगा, फिर हम परम धाम जाएंगे, वहां से सतयुग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने कहा किस्म किस्म के फूल हैं, तो हमें मुख्य रीत से समझना है, हम जितना फूल बनेंगे उतना खुशबू फैलाते रहेंगे। कब? जब हमें निश्चय होगा मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है, आत्मा भाई भाई, मेल फीमेल का भी बाबा कहते भान खत्म हो जाए। परमात्मा आकर के हम आत्माओं से ही बात करता है, वो कोई शरीर से नहीं बात करता है। तो हमें भी हर एक को क्या करना है? आत्मिक स्वरूप में देखना है। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। अभी शिव बाबा ना तो मेल है ना फीमेल है, आत्मा है, तो ऐसे मैं भी आत्मा हूं, ये समझो। आत्मा को जब ज्ञान का इंजेक्शन लगता है तो देह अभिमान टूटता है। तो हमें चेक करना है अपना हमारा देह अभिमान टूटा कि नहीं टूटा। दुनिया में भल कहते हैं सब भगवान को याद करो, पर जानते थोड़ी है। अब हमें भगवान का परिचय मिला तो बाबा बड़ी बार बार कह रहा सवेरे सवेरे अमृत वेले उठो, विचार सागर मंथन करो, नींद को जागने वाले बनो, रात को कमाई करो। दिन में तो माया का बखेरा चलता है, रात में वायुमंडल बहुत अच्छा रखता है, तो उस समय याद लिखो बाबा को। बाबा कहते चार्ट में कि फलाने टाइम पर उठ करके हम बाबा को याद करते हैं, फिर विचार सागर मंथन करते हैं। अब विश्व का मालिक बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बाबा कहते हैं। तो क्या होमवर्क करेंगे आज? एक तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे मैं आत्मा भाई भाई हूं, और आत्मा ही देखेंगे। 50 लोगों को कम से कम रोज आत्मा देखने का अभ्यास करना है। जीते जी पूरा परवाना बनना है। चेक करना है कि हम रूहानियत की कितना खुशबू फैलाते हैं। आज का बाबा का वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद सता मिलती है। भगवान मदद, हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा कब? जो हिम्मत का एक कदम बढ़ाएगा। बाबा ने कहा हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा ने कहा इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। बाबा ने कहा इसी विशेषता को औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो जो विशेषता भगवान ने हमको दी उसको सेवा में लगाना। स्लोगन है बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएं। इसको ले जाएंगे जो हल्का होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और महसूस करें कि मैं संपूर्ण देही अभिमानी आत्मा, सच्चा सच्चा परवाना, एक बाप पर फिदा होने वाली आत्मा हूं। हर एक को आत्मिक रूप में देखने वाली, रूहानी खुशबू फैलाने वाली खुशबूदार फूल हूं। मन मना भव के मंत्र के द्वारा सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने वाली पावरफुल आत्मा हूं, कर्मयोगी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।